नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी एस्क्लेपियस की। सूरज, भविष्यवाणी और संगीत के देवता अपोलो को कोरोनीस से प्यार हो गया था। एक इंसान होने के बावजूद भी वो देवियों जैसे ही खूबसूरत थी। मगर जैसे अपोलो उसके प्यार में दीवाना था, कोरोनीस की भावनाएं उनके प्रति उतनी गहरी नहीं थी। उसे एक दूसरे साधारण इंसान से प्यार था। एक दिन जब दो प्रेमी छुप छुप के मिल रहे थे, वहां बैठी एक सफेद चिड़िया ने उन्हें देख लिया। वो उड़ के सीधे ओलंपस में बैठे हुए अपोलो के पास पहुंची और उनसे कहा कि कोरोनीस उन्हें धोखा दे रही है। पूरी घटना सुनने के बाद अपोलो को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में आकर उस चिड़िया को श्राप दे दिया, जिसकी वजह से उसका पूरा सफेद शरीर काला पड़ गया और उसने बोलने की शक्ति खो दी, जिसे आज हम कौवा के नाम से भी जानते हैं। इससे भी अपोलो का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपने अग्निबाण से कोरोनीस का वध कर दिया। आग में जलते हुए कोरोनीस के गर्भ से एक शिशु बाहर निकला। उस नवजात शिशु को देखकर अपोलो को पता चल गया कि वो बच्चा उन्हीं का है और इस कारण उन्हें कोरोनीस को खो देने का पछतावा होने लगा। उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा एस्क्लेपियस और कारण को उसके देखभाल का दायित्व सौंप दिया। कारण ने उसे चिकित्सा विद्या की शिक्षा दी और देखते ही देखते एस्क्लेपियस एक बहुत बड़े चिकित्सक बन गए। उनका नाम इतना प्रसिद्ध हो गया कि पूरे ग्रीस से लोग उनके पास अपनी बीमारियों का इलाज करवाने आने लगे। इन सब के बावजूद भी एस्क्लेपियस ने पढ़ाई करना नहीं छोड़ा और आए दिन नए नए तरीकों से बीमार लोगों की चिकित्सा करने लगे। मगर जब अपोलो के बेटे ने मौत को चकमा देने का उपाय निकाला, तब ओलंपस के देवता भी आश्चर्य रह गए। नर्क के देवता हेरीस अपनी शिकायत लेकर ज़्यूस के पास गए, क्योंकि एस्क्लेपियस की वजह से नर्क में आत्माओं का आना कम हो गया है। हद तो तब हो गई जब एक मृत व्यक्ति को अपनी चिकित्सा द्वारा एस्क्लेपियस ने पुनर्जीवन दिया। ज़्यूस इस बात से बेहद गुस्से में आ गए, क्योंकि उसने ज़्यूस के बनाए हुए नियम तोड़े थे और उन्होंने एस्क्लेपियस को अपने वज्र के प्रहार से मार डाला। अपोलो ने जब ये बात सुनी तो उनके दुख और क्रोध का सीमा नहीं रहा, मगर वो अपने पिता को खुलेआम चुनौती नहीं दे सकते थे। इस वजह से उन्होंने अपने बेटे की मौत का प्रतिशोध लेने का ठान लिया। उन्होंने जाकर उस एक आंख वाले साइक्लॉप्स को मार डाला जो वज्र से ज़्यूस के लिए अस्त्र बनाता था। इस बात की खबर मिलते ही ज़्यूस ने अपोलो को ओलंपस से एक लंबे समय के लिए बहिष्कृत कर दिया। जिस वक्त पर राजा एडमेटस ने उन्हें पनाह दिया। अपोलो का बेटा भले ही मर गया, लेकिन प्राचीन ग्रीस के लोग उन्हें पूजते थे, ये मानकर कि मरने के बाद भी वो उनकी बीमारियों से उन्हें मुक्त करने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।